तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरसीबी आईपीएल 2025 का फाइनल जीत चुकी है और उन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी का जश्न मनाने के लिए एक परेड परेड भी रखी थी और एक सेलिब्रेशन भी रखा था और फिर वो विधानसौधा भी गए थे। लेकिन गाइज, परेड जो थी वो भगदड़ के ना हो इसलिए मना कर दी गई थी कि परेड ना करे और परेड कैंसिल हो गई। और फिर उसके बाद गई जब आरसीबी विधानसभा गई, जो परेड कैंसिल हो गई, तो फैंस ने सोचा विधानसौधा जब आरसीबी जाएगी तो हम उनके सेलिब्रेशन को देखेंगे। तो वहाँ पे गए, सरकार ने सोचा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं आएगी, 1 लाख ही ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भीड़ आएगी, उसके हिसाब से सिक्योरिटी रखी गई थी। लेकिन गाइज, फिर उसके बाद उन्हें पता नहीं था कि आरसीबी के फैंस कितने लॉयल है। और गाइज, वहाँ पे 1 लाख की जगह 3 से 4 लाख या फिर हाईएस्ट 5 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख फैंस इकट्ठे हो गए। और गाइज, फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे ही आरसीबी सेलिब्रेशन कर रही थी, तो गाइज उसी बीच इतनी भीड़ उमड़ गई थी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 3-4 किलोमीटर तक ये भीड़ थी। और गाइज, जैसे ही गेट नंबर 4 पे पास ज्यादा अवेलेबल ना होने की वजह से भगदड़ मची अंदर जाने के लिए, तो गाइज उसी बीच वहां पे गाइज सारे लोग अंदर भागने लगे। और गाइज कुछ लोग जो थे जो उस भीड़ के अंदर आ गए और गाइज लड़खड़ा कर गिर गए। और भीड़ भीड़ गाइज कुछ नहीं देखती है और भीड़ गाइज अंदर भागती हुई जाती है और गाइज उनके ऊपर से निकल गई भीड़। और गाइज उसके अंदर मुझे दुख हो रहा है आपको बताते हुए कि 11 लोग उस भीड़ के अंदर मारे गए जो कि आरसीबी के फैंस थे। और उसमें से एक बच्चा भी था जिसने तो अपने पापा को कहा था कि कल हम विराट सर को देखने चलेंगे चिन्नास्वामी में उनकी पहली ट्रॉफी के साथ। लेकिन वो बच्चा जब गया तो फिर गेट नंबर 4 से जब एंट्री ले रहा था तो वो भी उस भीड़ में शामिल हो गया जहाँ पे 11 लोग मर गए। और गाइज, सिर्फ 11 लोग मरे नहीं है, 30 से ज्यादा इंजर्ड भी हुए लोग। तो गाइज, जो लोग मर गए उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। और गाइज, जो लोग इंजर्ड है, मैं उनके लिए आशा करता हूँ कि वो स्पीडी रिकवरी करे, जल्दी ठीक हो जाए और फिर से आरसीबी को सपोर्ट करें। और गाइज, अब मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि किसकी गलती थी और गाइज किसको ब्लेम किया जा रहा है। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं। तो गाइज, ब्लेम किया जा रहा है यहाँ पे विराट कोहली को और आरसीबी को। लेकिन गाइज, अभी आरसीबी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि हमें कुछ नहीं पता था, जो भी सिक्योरिटी के जो भी थे परमिशन वगैरह वो सारे सरकार को पता थी, कर्नाटका सरकार को। तो गाइज, वहां पर जो सिक्योरिटी रखी गई थी वो कर्नाटका सरकार के द्वारा रखी गई थी, आरसीबी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। और गाइज, आरसीबी के प्लेयर यानी विराट कोहली सबसे बेस्ट प्लेयर, उनको ब्लेम करने का हेटर्स को एक मौका मिलना चाहिए। और उन्होंने विराट कोहली को यहाँ पर भी टारगेट कर दिया कि विराट कोहली की वजह से हुआ। गाइज, विराट कोहली अंदर बैठा है, बाहर भगदड़ मची है, अंदर किसी को भी नहीं पता कि बाहर भगदड़ मची है, किसी को भी नहीं पता। तो गाइज, वो बंदा क्या कहेगा। और लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा मर गया जो विराट कोहली को देखने आया था और विराट कोहली वहां भाषण दिए जा रहे हैं। तो गाइज, जब विराट कोहली को पता ही नहीं तो वो क्या कहेगा। और जब गाइज जैसे ही विराट कोहली को पता चला ना, गाइज अगले दिन विराट कोहली ने ट्वीट भी किया था। तो गाइज, अब इसमें उसकी क्या गलती, और गलती है गाइज सरकार की। उन्हें पता था कि गाइज बहुत भीड़ आने वाली है क्योंकि मेडन टाइटल है, फर्स्ट टाइटल है आरसीबी का, तो फैंस भी सबसे ज्यादा आरसीबी के ही हैं। तो गाइज ज्यादा सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी। और गाइज जैसे ही आ गए थे तो गाइज और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए था। हाँ गाइज, मैंने माना कि 24 घंटे से भी कम वक्त में ये सब हुआ, 20-22 घंटे के अंदर हुआ। लेकिन गाइज सरकार की गलती थी, आप माने चाहे ना माने। और गाइज अगर देखा जाए तो गाइज इसमें आरसीबी की बिल्कुल भी गलती नहीं है और गाइज ना किसी प्लेयर की है। क्योंकि गाइज जैसे आरसीबी को पता चला तो उन्होंने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ ये कहा कि जो भी जने मरे हम उनके परिवारजनों को 10-10 लाख की धनराशि देंगे। और कर्नाटका सरकार ने भी यही कहा है कि 10-10 लाख देंगे। और कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड ऑफ एसोसिएशन ने भी यही कहा है कि हम उन्हें 5-5 लाख देंगे। तो गाइज, जो भी मरे हैं 11 जने, उनके परिजनों को 25 लाख कुल मिलाकर मिलेंगे। लेकिन गाइज उससे जान तो वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन गाइज ऐसे झूठे ब्लेम करने से भी तो वापस जान नहीं आएगी ना, ये भी तो एक गलत बात है। तो गाइज यही थी बस आज की वीडियो जिसके बारे में बात करना चाहता था, जो कि एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है अब, क्योंकि अब प्लेयर्स को टारगेट किया जा रहा है इसकी वजह से, इस स्टैम्पेड की वजह से। तो गाइज अब इसे हम वापस तो सही कर नहीं सकते हैं। तो गाइज अब जैसे कि जो भी टीमें रिलीज करेगी अपने प्लेयर को, आरसीबी केकेआर जो भी टीम है 10 की 10, हम उनके बारे में बात करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। तो अगर आप आरसीबी के फैन है, फिर किसी भी टीम के फैन है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, कहीं हम खो ना जाए।
और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं और सबसे फास्टेस्ट न्यूज़ लाते रहते हैं। सबसे सेफ और सबसे बेस्ट चैनल है और सबसे सही खबर आपको यहाँ मिलती है। तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और गाइस बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।